सज्जनों, समस्त देशवासियों, सभी श्रोता बंधुओं को सादर नमन वंदन करते हुए सभी देशवासियों के चरणों की धूल को चंदन मानकर माथे पर अंकित करते हुए श्री रामचरित्र मानस के सुंदर कांड से कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे गलती होती है उसके लिए आप सभी मुझे क्षमा करेंगे। और अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम आप सभी तक पहुंच रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए तथा अपने नातेदार, रिश्तेदार, भाई पटीदार सभी को सब्सक्राइब करवाइए। सज्जनों, जो भी गलतियां मुझसे हो रही हैं उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है, हनुमान जी रावण को समझा रहे हैं कि हे रावण, अभिमान को त्याग करके भगवान राम का भजन कीजिए, वे आपको क्षमा कर देंगे। सुनिएगा, तुलसीदास जी ने लिखा है। और सीता जी को वापस कर दीजिए, हनुमान जी रावण को समझा रहे हैं। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। सज्जनों, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है, जगति कही कपि अति हितवानी, भगति विवेक विरत नेसानी, बोला बिहस महाभिमानी, मिला मही कपि गुरु बड़ ज्ञानी, मृत्यु निकट आई खल दोही, लागे सी अधम सिखावन मोही, उल्टा होई है कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना, सुन कप वचन बहुत खिसियाना, बेगी नारहु मूढ़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सजीवन सहित विभीषण आए, नाय शीश कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिए दूता, आन दंड कछु करिए गोसाई, सबहि कहा मंत्र बल भाई, सुनत बिहस बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठइए बंदर, कपि के ममता पूछ पर सबहि कहाऊं समझाई, तेल मोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाई।
सज्जनों, हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग वचन बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। रावण ने हनुमान जी से कहा, अरे अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। हनुमान जी ने केवल एक शब्द में जवाब दिया कि इसके उल्टा ही होगा, अर्थात तुम्हारी मृत्यु आई है, मेरी नहीं आई है। हनुमान जी ने कहा, यह तेरा मति भ्रम है, बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया। हनुमान जी के वचन सुन करके बहुत ही क्रोधित हो गया रावण और बोला, इस मूर्ख के प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही बहुत से राक्षस मारने के लिए दौड़ पड़े हनुमान जी को। उसी समय मंत्रियों सहित विभीषण वहां आ गए। उन्होंने सिर नवा करके बहुत विनय की रावण की और कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह अच्छी है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। और रावण ने विचार किया, फिर कहा कि मैं सबको समझा करके कहता हूँ। रावण ने कहा, बंदर की ममता पूंछ पर ज्यादा होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबो करके उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। सज्जनों, एक प्रसंग इसमें और पिरो रहा हूं मैं। जो लंका थी, लंका एक बार पार्वती जी के कहने पर शिव जी ने लंका का निर्माण करवाया सोने से, और सोने की लंका में गृह प्रवेश जैसे हम लोगों के यहाँ होता है। गृह प्रवेश करवाने के लिए पुरोहित को ढूंढने के लिए बात आई। कोई पुरोहित उस समय नहीं मिला, रावण को ही बुलाया गया। सज्जनों, दिन था परेवा का, यानी जिसको प्रथमा कहते हैं, इसीलिए परेवा पुण्यवासी को कोई काम नहीं करना चाहिए। दिन परेवा का था और रावण को गृह प्रवेश की पूजा करवाने के लिए बुलवाया गया। रावण ने गृह प्रवेश करवाया। पूजा के बाद विप्र को दक्षिणा दिया जाता है, और दक्षिणा में जब प्रभु शिव और पार्वती जी ने पूछा कि दक्षिणा में क्या चाहिए, तो रावण ने वही सोने की लंका मांग ली जिसको शिव जी ने पार्वती जी के लिए बनवाया था। सज्जनों, हुआ क्या, शिव जी का तो भक्त था रावण। पार्वती जी मन में सोचने लगी, इसने मेरे घर को मांग लिया है, और उनके मन में तभी बात आ गई कि मैं इस लंका को नष्ट करके ही मानूंगी। सज्जनों, जब भगवान श्री राम का जन्म यानी विष्णु जी का जन्म राम के रूप में अयोध्या में हो गया, अब उनकी सेवा करने के लिए भगवान शिव ने कहा कि मैं भगवान की सेवा करने के लिए जाना चाहता हूँ। तो पार्वती जी ने कहा कि मुझे भी चलना है। तो शिव जी ने कहा कि आप यही निवास कीजिए कैलाश पर्वत पर, वहां आप क्या करेंगी, बहुत बड़ी तकलीफें झेलना पड़ता है। सेवक का कर्म कोई आसान काम नहीं है, सेवा करना किसी की। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी, कहने लगी मुझे भी जाना है। अब विचार किया भोलेनाथ भगवान शिव जी ने कि आखिर क्या किया जाए। हनुमान जी का रूप धारण किया शिव जी ने। तो पार्वती जी ने कहा, जब शिव जी ने कहा कि औरतों का वहां कोई काम नहीं है,
भगवान की भक्ति करना है तो पुरुष को अकेले ही जाना चाहिए। अगर स्त्री साथ में होगी तो कोई भी भक्ति नहीं कर सकता है। तो पार्वती जी ने कहा प्रभु, स्त्री जब साथ में हो तब विघ्न डालती है, या फिर आगे हो तब डालती है, सामने खड़ी हो तब। लेकिन मैं आपके साथ में चलूंगी, लेकिन मैं आपको कोई बाधा उत्पन्न होने नहीं दूंगी। तो भगवान शिव ने कहा वो कैसे? तो पार्वती जी ने पूछा कि आखिर कौन सा रूप आप धारण करना चाह रहे हैं सेवा के लिए? तो शिव जी ने कहा कि मैं वानर रूप धारण करूंगा। बस पार्वती जी ने कहा तो बात बन गई, आप वानर का रूप धारण करेंगे, आप आगे रहेंगे और मैं आपकी पूंछ बन जाऊंगी। इसलिए सज्जनों, शिव जी वानर रूपी हनुमान जी का रूप लिए और जो हनुमान जी की पूंछ थी वो पार्वती जी थी। सज्जनों, अब यहाँ पर जो प्रसंग आ रहा है, पूंछ में कपड़ा लपेट कर जलाने के लिए क्यों बात आई? क्योंकि वही होना था, पहले ही संकल्प था। अब सज्जनों, यहाँ पर जो पूंछ है वो पूंछ ही भवानी पार्वती जी हैं और पार्वती जी के द्वारा ही लंका जलाई जाएगी। सज्जनों सुनिएगा, रावण सोच रहा है क्या? वानर कहाँ जाई, अब सखे निज नाथ लई आई। जिन गए कीनिस बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिन के प्रभुताई। सुनत बचन कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारथ में जाना। जातु धान रावण के बचना, जातु धान सुन रावण बचना। लागे रचय मूढ़ सोई रचना, रहान नगर बसन घृति तेला। बाही पूंछ कीन कपि खेला, कौतुक कहाँ आए पुरवासी। मारही चरण करही बहु हंसी, बाजही ढोल देख सब नारी। बाजही ढोल देई सब तारी, नगरी फेर पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़्यो कपि कनक अटारी, भैंस भीत निशाचर नारी। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत वंचास। आठ हाथ करी करी जा कपि, बाढ़ लाग आकाश। सज्जनों, रावण ने कहा कि बिना पूछ का बंदर वहां जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को बुला करके लाएगा। जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, जरा उनकी भी ताकत तो देख ली जाए।
यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्काए और मन ही मन में बोले, मैं जान गया कि शारदा सरस्वती जी ने इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायता की है। रावण के वचन सुन करके मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। सज्जनों, पूंछ में लपेटने के लिए इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि सारे नगर में ना घी बचा, ना तेल बचा और ना कपड़े ही बचे। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने के लिए आए। हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत सी हंसी करते हैं। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में घुमा करके चारों तरफ फिर पूंछ में आग लगा दी गई। आग को जलते हुए देखकर हनुमान जी ने तुरंत ही बहुत छोटे से रूप को बनाया अपने। बंधन से निकलकर वह सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां डर गईं। सज्जनों, जब रूप बनाया, अब यहाँ पर पति का धर्म है पत्नी की सहायता करना। वैसे तो जलन पार्वती जी के मन में थी, लेकिन पति को साथ कुछ ना कुछ देना पड़ता है। माध्यम हनुमान जी बने, पूंछ में कपड़ा लपेटा गया। हनुमान जी ने छोटा सा रूप किया, जो बांधे हुए थे निशाचर उनको उस बंधन से छूट गए और बंधन से निकल करके सोने की अटारियों पर जाकर के चढ़ गए। हुआ क्या, उसी समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़ करके आकाश में लगे। बहुत बड़ा रूप धारण किया। सज्जनों, तुलसीदास जी ने लिखा है, देहि विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई, जरई नगर भालोग बिहाला, झपटी लपट बहु कोटि कराला, तातु मातु हाथुनिए पुकारा, ओ यही अवसर को हम ही उबारा, हम जो कहा यह कभी नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरहि नगर अनाथ करी जैसा, जारा नगर निमुस एक माही, एक भी भीषण कर गृह नाही, ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा, उलझी पलट लंका सभी जारी, दूध परा कुनि सिंधु मझारी, पूछ बुझाई खोई श्रम, धारी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो करी जोरे। सज्जनों,
हैं बड़ी विशाल, परंतु बहुत ही हल्की है। वह दौड़ दौड़ कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। हनुमान जी महाराज, नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा? चारों ओर यही हल्ला हो रहा है। हमने तो पहले ही कहा था, कोई कहते हैं कि हमने ही पहले तो कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। एक विभीषण का घर नहीं जलाया, क्योंकि उस पर राम नाम अंकित था। मेन कारण ये भी था। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझा करके, थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी महाराज सीता मैया जानकी जी के सामने हाथ जोड़ करके जा करके खड़े हो गए। सज्जनों, हनुमान जी महाराज को बहुत से लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो जब आग जला नहीं सकती थी तो हनुमान जी को पूंछ बुझाने की जरूरत क्यों थी? बहुत से लोग कुतर्क करते हैं। सज्जनों, हनुमान जी का शरीर अग्नि से नहीं जल सकता, परंतु हनुमान जी की जो पूंछ थी है तो शरीर में ही, लेकिन वो स्वयं पार्वती जी थी। इस नाते से पति का धर्म होता है कि मेरी पत्नी पर कहीं आंच ना आ जाए, और ऐसा हो भी सकता था। इसीलिए उन्होंने अपनी पूंछ को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी। सज्जनों, भ्रम को, जहां तक मेरा विचार है कि आप लोगों ने इस भ्रम को मिटाया होगा। फिर हनुमान जी माता जानकी के पास आए और कहने लगे, तुलसीदास जी ने लिखा है, मात मोहे दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहे दीन्हा। चूड़ामण उतारी तब देव, आरस समेत पवन सुत लेव। कहे तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात सकृ सुत कथा सुनायहु, बान प्रताप प्रभु ही समुझायहु। मास दिवस महुनाथ न आवा, तो पुनि मोहे जियति नहीं पावा। कहु कब के ही विधि राखहु प्राण, तुमहु तात
महाराज कहने लगे सीता जी से कि हे माता जी, मुझे कोई पहचानी दीजिए, कोई निशानी दीजिए, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुझे दिया था। और सीता जी ने तब चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को हर्षपूर्वक दिया। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि प्रभु, यदि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, दीनों पर दया करना आपका विरध है, और मैं दीन हूं, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। और हनुमान जी से कहा सीता जी ने, हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना, जिस प्रकार उन्होंने उसको दंड दिया था। प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ नहीं आए तो मुझे फिर जीत ही नहीं पाएंगे। हनुमान जी, हे हनुमान जी, कहो अब मैं अपने प्राणों को कैसे रखूं अपने शरीर में। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर थोड़ी छाती यानी थोड़ा सा जिगर में ठंडक आया था, और फिर वही दिन और वही रात मेरे लिए हो जाएगी। हनुमान जी ने जानकी जी को समझा करके बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवा करके हनुमान जी महाराज रामचंद्र जी के पास चल पड़े। सज्जनों, तुलसीदास जी ने लिखा है, चलती महाधुनि गरीजस भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निश्चरी नारी, नाग सिंधु यही पारहि आवा, सब दिखि लिखिला कवि सुनावा, हरि से कपि बिलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपि ने तब माना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे से रामचंद्र करि काजा, मिले सकल रत भय सुखारी, तल भत मीन पाव जिन बारी, चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा, तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, सुर रखवारे जब परिजन लागे, मूस प्रहार हनति सब भागे, जाय पुकारे ते सब बन उजारी, जुबराज सुनि सुग्रीव हरष कपि करि आए प्रभु काज। सज्जनों, जिस समय हनुमान जी लंका से वापस चलने लगे,
गर्जन किया, जिसको सुन करके राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर गए। समुद्र के इस पार लौटकर हनुमान जी ने बानरों को किलकिला शब्द यानी हर्ष ध्वनि सुनाया। आज भी बंदर किलकिलाते हैं, कोई खुशी होती है तो। हनुमान जी को देखकर सब प्रसन्न हो गए। तब बंदरों ने अपना नया जन्म समझा और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि हनुमान जी रामचंद्र जी का काम करके आए हैं। सभी हनुमान जी से मिले, बहुत सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित हो करके नए नए इतिहास का वृत्तांत कहते पूछते हुए रामचंद्र जी के पास चल पड़े। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सहमति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले रोकने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। उन सब ने जाकर पुकारा, युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य करके आए हैं। इस प्रकार सुग्रीव ने मन में सोचा। सज्जनों, आज का प्रसंग यही समाप्त कर रहा हूँ और एक बार सभी से निवेदन है कि प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, पवन सुत हनुमान